I, Pratishtha, welcome you all to my channel after a long break. So, before beginning, let me ask you how you all are. I hope you all are hell and hearty. तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम बिगिन कर रहे हैं ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ठीक है. सो बिफोर बिगिनिंग ensure that you subscribe to my channel. If you are new here, don't forget to hit the bell icon to get all the latest notifications of my channel. Like, comment and share my channel. तो अब हम बिगिन करते हैं. ये चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जहाँ जैसे हम होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं. लेट मी फर्स्ट आस्क यू दैट हाउ मेनी ऑफ यू लाइक डूइंग होमवर्क. ठीक है. क्या आप अपना होमवर्क अपने आप करते हैं या डू यू गेट हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, और किस तरीके के होमवर्क आपको मिलते हैं. बी इट राइटिंग सेक्शन, कोई रिटन पार्ट होता है, कुछ लर्निंग पार्ट होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है. किस तरह के होमवर्क और आपको कैसे होमवर्क करना पसंद है. डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. तो हम पैट्रिक के बारे में देखते हैं कि पैट्रिक को होमवर्क करना कैसा लगता है. पैट्रिक नेवर भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो कहता था कि बहुत बोरिंग है होमवर्क करना. हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो वो होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो क्या होता है, ये एक वीडियो गेम होता है. इंस्टेड मतलब ठीक है. तो वो पढ़ने के बजाय, होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था, हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो खेला करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स उसको हमेशा समझाया करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. अब इग्नोरमस होता है ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता है. ठीक है. और उसके टीचर्स उसको सही भी कहते थे, क्योंकि कई बार उसको ऐसा फील होता था कि वो एक इग्नोरमस है, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है. बट व्हाट कुड ही डू. लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, इसलिए वो होमवर्क करता नहीं था. ठीक है. देन ऑन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. अब एक दिन क्या होता है, उसकी जो कैट वो देखता है कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और फिर उसको वो छीन, ग्रैब मतलब उसने उसे छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल. अब वो ज़्यादा ही देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है ये देख के कि वो जिसको डॉल समझ रहा था वो एक्चुअली डॉल तो बिल्कुल भी नहीं है. बट मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. लेकिन वो क्या था, वो एक छोटा सा आदमी था, एक छोटा सा आदमी था, और जिसका नाम था एल्फ. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन. वो जो आदमी था उसने एक छोटा सा वुल शर्ट पहन रखा था, पुराने ज़माने के ब्रिचेस पहन रखे हैं, शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं, जिसको यहाँ पे राइटर ने विच के साथ राइम करने के लिए उसकी स्पेलिंग चेंज की है, फ्रॉम BRITCHES टू BRCCHES. ठीक है. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. अब विच जैसे कोई मैजिकल पर्सन है उसकी तरीके का इसने टॉल हैट पहन रखा था, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट. अब ये ही कौन है, ये है एल्फ. ठीक है. अब ये एल्फ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है. एल्फ मतलब चिल्लाना. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत देना. आई ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और वो उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दैट आई विल ग्रांट योर विश, तुम मुझे उस कैट को मत देना. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. अब पैट्रिक अपनी कानों पर विश्वास नहीं था कि वो इतना लकी है कि कोई उसे मिल गया जो उसकी सारी विश पूरी करेगा. हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब यहाँ उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का, सारे परेशानियों का एक आंसर मिल गया, जो कि ये एल्फ इसकी सारी विश पूरी करेगा. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. वो बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हें उस कैट नहीं दूंगा, बट इसके बदले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरा होमवर्क पूरी करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर. और सेमेस्टर कितने दिनों में एंड होगा, 35 डेज में उसका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स अगले 35 डेज तक उस एल्फ को पैट्रिक का सारा होमवर्क करना होगा. इफ़ यू डू दैट अ गुड एनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज. तो बोलते हैं कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे, द काम मतलब जो, अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे तुम ए ग्रेड मिल जाएगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. हैम्पर क्या होता है, हैम्पर एक बास्केट होता है जिसके ऊपर ढक्कन होता है. ठीक है. जैसे हम
बर्तन पोंछने का कपड़ा होता है। जैसे कि बर्तन पोंछने के बाद किसी कपड़े को हमने किसी डब्बे में डाल, मतलब किसी बास्केट के ऊपर फेंक दिया, तो जैसे वो मुरझाया हुआ सा हो जाता है, वैसा ही इस एल्फ का फेस एकदम मुरझा गया था होमवर्क करने की बात सुन के। वो क्या करता है, वो अपने ही किक्ड हिज लेग, वो अपने पाँव को पटकता है एंड डबल हिज फेस, वो मुट्ठी को बंद करता है ज़ोर से, एंड ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो जोर से अपने लिप्स को बंद करता है और वो अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस देता है। और ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस, ग्रिमेस, स्काउल, चिल्लाना, ये सब कुछ ये शो करता है कि वो बड़ा गुस्से में था और वो होमवर्क करना नहीं चाहता था, बट उसके पास नहीं था। अदरवाइज़ क्या होता कि पैट्रिक उसको उसकी कैट को दे देता, ठीक है, आई विल डू इट, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राजी हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने उसे प्रॉमिस किया था, तो वो एल्फ अब पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज ग्लिच। अब ग्लिच क्या होता है? ग्लिच होता है, ग्लिच का मतलब होता, सॉरी, ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अब लेकिन उसके होमवर्क करने के बीच में एक प्रॉब्लम था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ को हमेशा ये पता नहीं था कि उसे क्या करना है, और उसको हमेशा उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो क्या बोलता था, हेल्प मी हिट से, और वो हमेशा पैट्रिक से मदद मांगता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे। अब चाहे कोई भी तरीके से वो हेल्प मांगे, पैट्रिक को हर तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, ये पैट्रिक की भी मजबूरी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब स्क्वीड मतलब होता है क्राइंग लाउड। अब वो कई बार चिल्लाता था, चिल्ला के बोलता था कि मुझे इस वर्ड को नहीं पता, ठीक है, जब भी उसका होमवर्क पढ़ा करता था। गेट मी अ डिक्शनरी, वो बोलता कि डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट ईच लेटर। तो बोलते हैं कि नहीं, डिक्शनरी मत लाओ, पर उससे अच्छा ये हो जाएगा सोल्यूशन कि तुम उस लेटर को, उस वर्ड को ढूंढो और उसको एक एक लेटर करके मुझे सुनाओ, मुझे बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, लेकिन अब जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मतलब उसकी किस्मत और ख़राब हो गई, ठीक है। व्हाट आर टाइम्स टेबल, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो टेबल्स नहीं आते, ये होते क्या है। द एल्फ श्रीक मतलब क्राई। तो वो एल्फ अब चिल्लाता, बोलता ये व्हाट आर टाइम्स टेबल कहते क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को कभी भी टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, उसको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि एल्फ को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मस्ट गाइड में, तो एल्फ उसको बोलता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और तुम मुझे गाइड करते जाओ और मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, ठीक है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन, तो एल्फ्स तो अलग लोग होते, मैजिकल लोग होते, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए सारा एक पजल के जैसा है, मिस्ट्री है, ठीक है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है मुझे नहीं आता, वो नहीं आता, तो वो और ज़्यादा कंप्लेन करना शुरू कर दिया। गो टू द लाइब्रेरी बुक्स, तो वो उस पैट्रिक को बोलता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारे बुक्स लेके आओ, ताकि मैं उन बुक्स को रेफर करके तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो उन सबको ढूंढने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग क्या होता है? नैग मतलब होता है एक आदमी जो बार बार परेशान करता है, ठीक है। तो हर तरीके से असलियत क्या थी? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब असलियत क्या थी? रोज़ाना हर तरीके से वो जो एल्फ था पैट्रिक के लिए एक परेशानी बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ठीक है। ड्रैग मतलब डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो पैट्रिक को हमेशा की तरह, मतलब हमेशा के अपोजिट, वो पहले तो कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन अब ऑन द कॉन्ट्ररी उसको बहुत सारा काम करना पड़ता था, जस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प दैट एल्फ। तो उस एल्फ को हेल्प करने के लिए अब असलियत में मेहनत किसको करनी पड़ रही थी? पैट्रिक को करनी पड़ रही थी, और ये सारी मेहनत उसके लिए बड़ी डल और अनइंटरेस्टिंग थी, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता था। ही एक नाइट्स, तो वो रात रात तक जग के एल्फ की मदद करता था। हैड नेवर फेल्ट सो थका हुआ, ठीक है, वो कभी भी इतना थका हुआ नहीं फील किया। वॉज गोइंग टू
स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। वो रोज़ाना अब स्कूल जाया करता था, आंखें उसकी सूजी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो रात को जग के एल्फ को हेल्प करता था। नींद पूरी नहीं होती तो उसकी आंखें ब्लेरी हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वाज फ्री टू गो। 35 डेज पूरे हो गए, सेमेस्टर एंड हो गया। अब एल्फ यहाँ पे फ्री हो गया, ठीक है। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब तो होमवर्क कुछ बचा ही नहीं था, सेमेस्टर एंड हो गया था। तो जब होमवर्क ही नहीं है तो एल्फ रह के क्या करेगा? तो एल्फ तो फ्री था जाने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपके से, स्लाइली में सीक्रेटिवली, तो वो चुपके से बैक डोर, पीछे के दरवाजे से निकल के वहां से भाग जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। तो पैट्रिक को ग्रेड ए मिल गया और उसके सारे जो क्लासमेट्स थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके टीचर्स तो थे वो बड़े खुश हुए, वो मुस्कुराए और काफी उन्होंने पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड हैपेंड टू पैट्रिक। अब वो ये सोच में पड़ गए कि भाई पैट्रिक के साथ क्या हो गया, अचानक से इतना बड़ा चीज क्या है इसमें। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक आइडियल बच्चा बन जाता है। क्लीन हिज रूम की सफाई करता है, डिड हिज चोर्स, अपने सारे काम पूरे करता है। वॉज चेयरफुल, हमेशा वो खुश खुश रहता है। नेवर रूड, वो किसी से भी रूडली नहीं बिहेव करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। और वो ऐसा लग रहा था पैट्रिक को देख के कि पैट्रिक में एकदम बहुत बदलाव आ गया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही made that tiny man do all his homework। तो हमारे ऑथर है कैरल मोरे, वो हमें कहते हैं कि लास्ट में पैट्रिक को ऐसा लगा, वो ऐसा सोचता था एंड तक, कि उसने उस छोटे से मैन, उस एल्फ से बहुत सारा होमवर्क कराया। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन कैरल मोरे हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, सिर्फ आपके और हमारे बीच में है। वो सीक्रेट ये है, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो एक्चुअल होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था, उस एल्फ ने नहीं किया। उस एल्फ ने पैट्रिक को मदद की और मदद के बहाने सारा का सारा काम उसने पैट्रिक से करवाया। ठीक है, ऐसे होमवर्क करके पैट्रिक को काफ़ी कुछ आ गया और फाइनली उसको ग्रेड ए मिला। तो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते हैं, रेगुलर है, तो फिर हमें हमारे चैप्टर्स अच्छे से याद हो जाते हैं और हमारे फिर रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। Learning, keep growing, take care, bye bye।